राहुल गांधी जी की विशाल जनसभा। आज हम आपको ले चलते हैं पूर्वी दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली दिलशाद गार्डन नियर ग्रीनवे स्कूल ग्राउंड में सुबह 11 बजे विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी जी की लोकसभा चुनाव की गारंटी कार्ड की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला पहनाई व सरकार बन जाने पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम समाप्त के बाद हजारों की भीड़ ढोल नगाड़ों पर थिरक रही थी। लोगों का मानना था कि कन्हैया कुमार को पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर राहुल गांधी का धन्यवाद दिया। पढ़े लिखे संघर्ष से जुझार नेता को हमारे बीच भेजा है, जिस पर जनता को यकीन है जीतने के बाद गरीब मजदूर पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज बनेंगे। प्रतिदिन बड़े समाज का तबका कन्हैया कुमार जी के साथ जुड़ रहा है। कन्हैया कुमार की कामयाबी है। केंद्रीय मंत्री स्टेज पर नजर आ रहे थे। गर्मी की परवाह न करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता व आम जनता इस कार्यक्रम में शामिल हुई। राहुल गांधी जी की जो रैली हुई है, इससे हमें मनोबल बढ़ा है जमुना पार्क के अंदर, नॉर्थ ईस्ट खास तौर से। और ये गरीब पिछड़े लोगों का इलाका है। यहाँ जिस तरह केजरीवाल जी ने भी काम किया, जिस तरह कांग्रेस ने पहले सलीम भाई इतना लंबा वक्त किया है कांग्रेस के अंदर, आगे बोल दो। तो जाहिर है आने वाला वक्त जो है इनसे छुटकारा मिलेगा। देश की जो बर्बादी हुई है 10 साल के अंदर, मोदी सरकार ने देश को जो बर्बाद किया है, उसको दोबारा से फिर कांग्रेस आबाद करेगी। जितने बड़े बड़े काम कांग्रेस ने किए और इन्होंने सब चीज़ बेच दी, अब दोबारा से फिर वो चीज़ वापस लाई जाएगी और कांग्रेस आएगी तो देश में खुशहाली आएगी। जी, युवाओं का वोट कांग्रेस को जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए? बिल्कुल जाएगा। युवा बेरोजगार हैं, सबको पता है। बजुवादी पढ़ लिख गए, पीएचडी करी लोगों ने, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में आज माननीय राहुल गांधी जी की रैली थी। हम सब लोग राहुल गांधी जी को अपना समर्थन देने के लिए आए थे और कन्हैया कुमार को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। क्यों जिताने जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं। जो युवा बेरोजगार फिर रहा है, उसे राहुल गांधी जी ने वादा करा है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरी पक्की, और प्लस जो ग्रेजुएट युवा हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए 8,500 रुपये महीना, साल के 1 लाख रुपए। तो हम लोग बहुत कुछ है राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे। छोटे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, टी शर्ट पैंट बनाने वाले यूनिट बंद पड़े हैं, टेक्सटाइल में बांग्लादेश आगे निकल गया। तो अब हमें ये बदलना है। सबसे पहले बदलने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता के जेब में पैसा डालना है। क्यों? खटाखट, ये इसका मतलब यही है। जब मैं खटाखट कह रहा हूं, मतलब जनता की जेब में पैसा जाए। इसके पीछे सोच है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को पैसा दिया। उन्होंने जाके दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, फ्रांस में जमीन खरीदी, बिजनेस खरीदे, वहां खर्च कर दिया। हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। महिलाओं की मैंने बात की, हजारों करोड़ रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं। युवाओं को भी वही हम काम करने जा रहे हैं। युवाओं जैसे महिलाओं को पैसा देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा 1 सेकंड में, युवाओं को भी देंगे। मगर इसके पीछे सोच है। जैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को खर्च करोगे। करोड़ों लोग शर्ट पैंट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदेंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चालू होगी, इकोनॉमी चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, और आप ही के बच्चों को, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में काम मिलेगा। तो चेन है। इंजन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करने का तरीका गरीबों के जेब में पैसा डालना। उन्होंने इंजन को बंद करा। बंद कैसे किया? अरबपतियों की जेब में पैसा डालना। अब युवाओं की बात करना चाहता हूँ। 30 लाख रोजगार तो हम आपको, मगर हम चाहते हैं आपको खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तो ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। तो हम इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप स्कूटर में पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, ये जो पैसा हम आपके जेब में डाल रहे हैं, किसानों के जेब में डाल रहे हैं, ये वही है, पेट्रोल है अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना।
और आप ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को चालू करने का यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं। तो ये हम करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। भाई और बहनों, अंत में ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे 21वीं सदी में 21वीं सदी के महाराजा, राजा महाराजा चलाएं। कांग्रेस पार्टी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं। इसीलिए ये इस पे आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक ये है तब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है, और जिस दिन ये मिट गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, मिट जाएगी। तो लड़ाई इसकी है, अंबेडकर जी की लड़ाई है। मैं जानता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर पूरा दम लगाकर यहाँ कन्हैया जी को, दिल्ली में हमारे कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी को के कैंडिडेट को जिताओगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं